जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो पॉडकास्ट करने के लिए आया हूँ, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मेरे बड़े बड़ों की तरह मेरे बड़े भाई भी हैं। और इस शोरूम पे जो सबसे पहले शोरूम इस रोड के ऊपर जो सबसे पहले शोरूम बना था, उसका नाम था मलिक मोटर। और उसके जो सीईओ हैं मलिक शहबाज साहब। इस शोरूम को कोई 25 साल हो चले, जो मैं देख रहा हूँ। इससे पहले इस रोड पे कोई शोरूम नहीं था, कोई ऑफिस नहीं था। सबसे पहले मलिक मोटर बना था। उसके बाद भी अगर कोई शोरूम बना है तो बना है। तो आज बातें करते हैं। आज आज हाल चाल पूछते हैं मलिक शहबाज साहब का। जी अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल चाल है? ठीक वालेकुम है? सलाम सर, तबीयत? क्या हाल है? जी ठीक मैं ठीक ठाक है। है, ये तबीयत सब ठीक है सलाम। आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ अच्छा, है सबसे आपकी। पहले मलिक साहब आप मेरे बड़ों की तरह हैं। जी सबसे पहले थोड़ा सा अपना तारुफ करवा दें कि आप कौन कौन सा कारोबार कर रहे हैं और आपको शोरूम फील्ड में कितने साल हो गए हैं और आप इसके बारे में अभी क्या राय है? देखिए जी, इस शोरूम को यहाँ पे इसी जगह पे तकरीबन को 25 साल हो गए हैं। ठीक है। हम 95 में हमने ये शोरूम ओपन किया था। खरीदा भी था? ये खुद मतलब कि हाँ जी, प्रॉपर्टी अपनी प्लॉट लिया था, प्लॉट लेके बनाया इसको था? कंस्ट्रक्शन की थी, खुद बनाया था। ठीक हो गया। और मैंने नहीं, मेरे बड़े भाई अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, हाजी मलिक शफ़क़त ज़हीर साहब हैं। जी, 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 जी। वो थे और उन्होंने हम दोनों ने मिलके, और ये तस्वीर पिक्चर लगी हुई है 1995 की है। अच्छा, वो माशाल्लाह जी। उधर हैं बड़े ऊपर, बड़े भाई जी, जो हाजी मलिक शफ़क़त ज़हीर साहब हैं। जी, जी। तो ये 1925 का ये शोरूम, ये बना हुआ है। प्लॉट लेके हमने ये मतलब कि बनाया था। मतलब मल और इसी जगह में हमें 25 साल तकरीबन हो गए हैं। 25 साल हो गए पूरे? 25 साल हो गए। स्टार्ट हमने लिया था 91 में। ठीक है, 91 में वो लिंक रोड पे, ठीक है, लिंक रोड पे हमारा शोरूम था। तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया था, 3-4 साल हम रेंट पे रहे हैं। ठीक है। उसके बाद फिर अल्लाह ने अपनी जगह दे दी, तो फिर हम इधर शिफ्ट हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि 25 साल से तकरीबन यहीं तो पे हैं। मलिक साहब आप सिर्फ़ शोरूम का काम ही कर रहे हैं, कोई और भी काम कर रहे हैं साथ में? नहीं, शोरूम का ही काम कर रहे हैं, हल्का-फुल्का हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कोई प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी में, ठीक हो कंस्ट्रक्शन में, मतलब इस तरह। ठीक हो गया। तो ये है कि इससे पहले हमारा स्टोर लाइन था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। इस फील्ड में आने से पहले हमारा स्टोर लाइन था। ठीक है, तो वो डिपार्टमेंटल स्टोर था, उस वजह ठीक। उसके 91 में हम इस फील्ड में जो है ना जी, वो आए। ठीक हो गया। अच्छा तो मलिक साहब, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है, हाँ जी। तो आप उसको क्या मशवरा देते हैं या देखने वालों को क्या मशवरा देते हैं कि कोई गाड़ी लेने से पहले उनको किन एसओपीज़ पे फ़ोकस करना चाहिए ताकि किसी फ्रॉड से या किसी दो नंबरी से बंदा बच सके? ऐसा ही है। कस्टमर का ये होता है कि जो इस टाइम जो क्लाइंट है ना, जी, जी। हम हमारी बात पे रिलाई नहीं करता। नहीं मतलब करता। डीलर्स के कोई बहुत ज़्यादा जो है इमेज अच्छा नहीं है। इमेज अच्छे नहीं है, ठीक है। ठीक है? तो हम उनको कहते हैं कि यार हम अपनी तौर पे तो बताते हैं। हुँ, हमारी तो कोशिश ये होती है कि हम इतने अरसे से काम कर रहे हैं, अच्छी चीज़ मतलब बेचें। क्लाइंट को दें, अच्छी चीज़ बेचें, ठीक है? उसमें ये है कि कमिटमेंट भी उससे अच्छी करें। ठीक मगर क्लाइंट को हम खुद कहते हैं कि यार आप अपनी जो है ना तसल्ली खुद करें, कर रहे हैं। ठीक है? उसमें पाक व्हील्स में करवाना चाहते हैं, एक सैटिस्फैक्शन होती है क्लाइंट की। और जितने तो पैसे लगाने हैं, वो टेंशन बिल्कुल, क्यों ले? ऐसा ही है, हाँ, ऐसा ही है। हाँ। हम आवाज़ अपनी तो देते ही हैं, ठीक है? उनको कहते हैं कि भई ये गाड़ी ये कंडीशन है, ये इसकी मतलब कि वर्थ है। और फिर भी आप अपने तौर पे अगर तसल्ली करवाना चाहें तो 100 दफ़ा आप करवाएँ, करवा ठीक है? तो ये क्लाइंट को ये चाहिए कि ये है कि डीलर्स पे ना एतबार करें, हाँ, क्योंकि ये इस टाइम हर बंदा एक जैसा नहीं एक है। नंबर नहीं है। मैं अपने आप को भी एक नंबर नहीं कह रहा, ठीक है। मैं किसी और को भी नहीं कहूँगा कि ये वो 2 नंबर है या तो मैं किसी नहीं को हूँ। बुरा कहने से बेहतर अपनी किसी को एहतियात करें। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही, ऐसे ठीक ही। है। अच्छा, तो अच्छा। ये है कि क्लाइंट को जो है ना वो खुद मतलब कि एहतियात करनी चाहिए, अपनी तौर पे चेक करवानी चाहिए, जिससे भी, चाहे पाक व्हील से करवाए, ओलेक्स से करवाए, किसी से भी इंस्पेक्शन हाँ, करवाए। बिल्कुल ठीक हो गया। जी हाँ। अच्छा मलिक साहब, मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि आपकी फ़ेवरेट कार कौन-सी है? आप मतलब कि आप अगर अपने लिए कोई गाड़ी रखें, तो कौन-सी रखेंगे ताकि आपकी नज़र में सबसे अच्छी कार कौन-सी? यार सबसे अच्छी गाड़ी हमारी तो होता है कि हम जोन सी सारी से सारी अच्छी हैं। अच्छा, जोन सी भी उठा के चाबी चलती पकड़ का के नाम ले गाड़ी जाए, बस। जल्दी का नाम गाड़ी है। अच्छा, बहरहाल ये है, टोयोटा बेस्ट गाड़ी है। ठीक है। टोयोटा कौन-सी उसमें ग्रैंडी बेस्ट है, ग्रैंडी बेस्ट है, किया स्पोर्टेज बेस्ट है कौन-सी? ग्रैंडी बेस्ट है। ग्रैंडी बेस्ट है, और ठीक है। ड्राइव के हिसाब से वो ग्रैंडी मतलब बेस्ट है। हमारे माशरे में ग्रैंडी वाले लोग आज भी ज़िंदा हैं। आज भी जिंदा है, वो बिल्कुल कहते हैं या ऐसे होंडा ही, लैसा है या ऐसे कोरोला ही, लैसा ऐसे ही, है। ऐसे ही। ऐसी ऐसी यहाँ होंडा या टोयोटा है, टोयोटा है। दो ही गाड़ियाँ मार्केट में, जितनी भी चाइना ब्रांड आ जाए, हाँ, मगर वो कामयाब नहीं है, इनको वो बीट नहीं वक्ती कर है, सके। बिल्कुल बीट नहीं हाँ, कर सकते। ठीक है। जो टोयोटा और होंडा है वो अपनी जगह, उसकी क्वालिटी अपनी है। अपनी क्वालिटी हाँ बिल्कुल। जी, मतलब आज आज भी जो हमारे बैकवर्ड एरिया के लोग हैं, वो होंडा उसी को कोरोला को पसंद ही करते हैं, प्रेफ़र बिल्कुल करते हैं। ऐसा ही, ऐसा इसके ही। अलावा मतलब वो किसी गाड़ी को जी पसंद भी हाँ, नहीं बिल्कुल करते, है। टोयोटा, जो बैकवर्ड इलाके के हैं वो टोयोटा को, जो शहरी हैं वो होंडा को। होंडा को। ये जो गाड़ियाँ चाइना की अभी आ रही हैं, ये चंद दिन के मेहमान हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये चंद दिन के शौक इतने है इतने तो ब्रांड हमारा 100 से। तो ब्रांड आ बहुत गया। ज़्यादा ब्रांड आ गए हाँ, हैं, आगे से और भी मज़ीद आ रहे हैं। तो बहरहाल ये है कि अभी जो रीसेल
जब जब जैसे जैसे गाड़ी चलती है, रोड पे आती है, फिर मार्केट बनती है, फिर उस हिसाब से ही उसका जो है ना व्यू आते हैं, पता ठीक है। चलता है। अच्छा मलिक साहब, आप कोई हमें कोई ऐसा कोई मतलब मिसाल सुना दें, ऐसे कोई कॉल सुना दें या कोई हदीस सुना दें, जिसको सुन के हमें रहनुमाई मिले, या जिससे सुन के हमें कोई सबक सीखने को मिले, कोई ऐसा ज़िंदगी का वाक़या सुना दें जिसे हम सुन के हम भी उससे बच सकें। या ये है कि अब जो इस टाइम जो चल रहा है, माहौल चल रहा है, इसमें ये होता है कि भाई बचना चाहिए इंसान को। मगर ये है कि बहुत सारे वाक़यात हैं। एक वाक़यात अभी थोड़े दिन पहले, थोड़ी देर वो 2-4 महीने हुए हैं, तो हमारे उधर वापडा टाउन में ही एक ऐड पे गाड़ी उन्होंने परचेज़ करने आए हैं, 3 लड़के थे। हुँ, उन्होंने परचेज़ की है गाड़ी, तो वो अखलाकी तौर पे वो जब उधर ड्राइंग रूम में ले जाता है बंदा कि जी आएँ जी, मतलब कि डील हो गई है, तो आएँ जी, तो वो पूछता है कि भई क्या पिएँगे आप? बिल ठंडा, चाय? जी, वो जी। बुज़ुर्ग थे, उन्होंने पूछा कि बेटा क्या पिएँगे? हाँ जी, उन्होंने कहा जी हम चाय पिएँगे अंकल आपसे, ठीक है। चाय पी के जाएँगे। कहते ठीक है। उन्होंने जनाब गाड़ी ली 32 लाख की, हुँ, गाड़ी ली है, पेमेंट दी है, पेमेंट लेके उन्होंने गाड़ी ले ली, फ़ाइल दे दी है। फ़ाइल दे के तो उसके एक भाई को उसने कहा कि जी उन्होंने बच्ची को स्कूल से लेने जाना है, ठीक है, बच्ची को स्कूल से लेने जाना है, आप ज़रा काइंडली अपने गार्ड को बाहर कहिएगा, मुलाज़िम को कि वो ना गेट खोल दे तो गाड़ी निकलवा दे। ठीक है। हम अंकल हमने चाय पी के जाएँगे, ओके, आपसे चाय पी के जाएँगे, चाय वाला चले वो अंकल भी खुश हुए कि चले भाई वो मेरा ऑनर की उन्होंने चाय पी के जा रहे हैं। वो जनाब फ़ाइल और गाड़ी उन्होंने दे दी। जी, वो जी, अपने उसको गार्ड को कहा कि यार इसको जाने दें, ये बच्चे मेरे पास बैठे हैं, ये गाड़ी चाय पी के जाएँगे। ठीक है। इतने में वो उन्होंने अंदर से लॉक लगाया है, लॉक लगा के तो जो बुज़ुर्ग हैं, उनको जनाब उन्होंने कहा जी वो पैसे किधर हैं 32 लाख जो दिया है। ठीक है। हाँ जी, उनको गन पॉइंट पे दोनों ने गनें निकाली हैं, हुँ, उन्होंने गन पॉइंट पे अंदर ले गए हैं, वो 32 लाख भी वापस, और उनके मोबाइल, उनके ज़ेवर, उनकी औरतों, लेडीज़ को सबको एक साइड पे बिठा के सारी चीज़ें उनकी जनाब लेके, तो वो जनाब जाते हुए क्या मज़े की बात ये है, तो जो बाहर गार्ड खड़ा तो उसको ₹1000 दे के गए हैं। अच्छा मतलब ₹1000 ऐसे दे भी के गए हैं अच्छा, कि यार ये ₹1000 आप मेरे उसको उसको हमारी पता तरफ से उसको भाई पता गाड़ी नहीं। ली है हमने, हाँ, गाड़ी ली है तो मुबारक आपने दी है, तो चलें ये ₹1000 रखें आप। अच्छा, तो वो जनाब लूट गए, तो इस तरह ये हाँ। वाक़यात होते हैं, तो अवॉइड करना चाहिए। ये ऐड पे जो अननोन गाड़ी बंदे है, को घर में नहीं आना देना चाहिए। हाँ, अननोन बंदे को घर में नहीं आना चाहिए। शोरूम पे ये होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हाँ, आप यहाँ से गाड़ी परचेज़ करते हैं, तो उसमें ये होता है कि हर चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन की, गाड़ी की, तो खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ होती है तो उसको ये वाक़या भी शोरूम में भी हो जाते हैं, हो जाता है। लेकिन हम लोगों को पता मगर चल जाता है। हाँ जी, वो पता चल जाता है, ठुड्डे ठीक खा है। खा के पता चल गया। हाँ, ऐसा ही है। तो ये है कि ज़रा थोड़ी ये एहतियात चीज़ करनी मतलब चाहिए, एहतियात करनी एहतियात चाहिए करनी चाहिए। इंसान को। अच्छा मलिक जी। साहब, मेरा 5वां सवाल आपसे ये है कि अगर अल्लाह ताला आपको कोई पावर दे दें या कोई ओहदा दे दें, तो आप हम माशरे में सबसे पहले किस काम पे फ़ोकस करेंगे कि हमारे मुल्क का तलीम का निज़ाम पहले बेहतर होना चाहिए, हमारे मुल्क का इंसाफ का निज़ाम बेहतर होना चाहिए, हमारे मुल्क का सेहत का निज़ाम पहले बेहतर होना चाहिए? आपका क्या मतलब कि राय है कि हमारे मेरे मेरे मुताबिक सेहत का जो है ना वो होना चाहिए। होना चाहिए, हॉस्पिटल जो इस टाइम जो पोजीशन है, हॉस्पिटल जो है ना उनको बेहतर करना चाहिए बेहतर करना इनको। चाहिए। जो गरीब लोग वहाँ पे आए होते हैं, वो ज़लील देखना हो रहे थे। मतलब बहुत ज़लील हो रहे होते हैं, ठीक है। मेडिसिन का कह रहे होते हैं कि जी मेडिसिन फ्री मिलेंगी आपको, मगर वो कुछ नहीं मिलता वहाँ कुछ पे। नहीं मिलता। चंद एक मतलब वो जो सिरिंजें और जनाब वो डिस्पोजेबल उनके अलावा उनको कुछ नहीं देते। हाँ, नहीं ये निज़ाम जो है ना वो बेहतर होना चाहिए। बेहतर है। तो ये मतलब मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे बंदा जाता अपनी मर्ज़ी से, हाँ जी, निकलता उनकी मर्ज़ी से। निकलता उनकी हमें क्या मर्ज़ी से, पता कि ऐसे वो ही है। स्टंट डलना है कि नहीं डलना है। ऐसे ही है, वो ऐसे ही है, कह दे भाई स्टंट डलना है, ये ऐसे तो ही है, हमारी कोई गारंटी नहीं ऐसे है। ही है, बंदा डरते मारे बंदा बिल्कुल पैसे भी ऐसे देता है, वो ऐसे। ज़लील भी होता है। वो ये सरकारी हॉस्पिटल जो है ना इस कैलिबर की होनी चाहिए कि प्राइवेट में जाने की हमें ज़रूरत ही ना पड़े। ज़रूरत ही ना पड़े। उनमें हर चीज़ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। चले मतलब कि जो अफ़ोर्ड कर सकता है एक कैटेगरी बना लें कि भई एक जो अफ़ोर्ड कर सकता है उनको मतलब कि आप जो है ना मेडिसिन का कहें कि ठीक है कहें, भई अपना जो नहीं बेचारे अफ़ोर्ड कर सकते उनको चाहिए कि भई कहें कि भई उनको पूरी मेडिसिन सर्विसेज़ दें। हाँ, पूरी हाँ, सर्विस दें। बिल्कुल। मेडिसिन वगैरह जी, उनको वही दें। बहुत शुक्रिया। आज मैं आया हूँ अपने बड़े भाई मलिक शहबाज साहब के पास, जो सीईओ हैं मलिक मोटर के। और मलिक मोटर की ख़ासियत ये है कि हमारे मौलाना शकील रोड का जो सबसे पहला शोरूम था, वो मलिक मोटर था। और मतलब कि इनका 25 साल हो गया इस रोड पे काम करते हुए, और इनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है। मतलब कि आज तक मैंने नहीं कभी कोई इनका कोई गिला सुना, कोई मसला सुना, और ये बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, साफ-सुथरा काम अल्हम्दुलिल्लाह। करते हैं, और ये इज़्ज़त अल्लाह ने दी हुई है इनको। मलिक साहब, बेशक, आपके प्यार का बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया, आपने टाइम दिया। थैंक यू थैंक यू वेरी आपका मच। थैंक यू आपका वेरी मच। बहुत शुक्रिया। थैंक